तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपना लाइफ अच्छी तरीके से काट रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी को का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट को शेयर करें। और दोस्तों, इसमें जो है हम पढ़ा रहे थे आपको मैथ, 9th की क्लास मैथ हो। इसमें जो है नंबर सिस्टम, क्लास 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और इसकी एक्सरसाइज है 1.2। अगर आपने इसका इंट्रो और इसकी एक्सरसाइज 1 पॉइंट नहीं देखा है तो आप जाकर उसमें हमारे चैनल पर जाइए और उस पर देखिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। चलिए, क्या इसमें लिखा हुआ है कि आपके सामने कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इसमें दिया गया जो स्टेटमेंट क्वेश्चन 1, 2, 3, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये मतलब ये क्वेश्चन जो है ये ट्रू है, स्टेटमेंट के साथ बताना ट्रू है या फॉल्स है, और जस्ट आपको जस्टिफाई भी बताना, रीजन भी बताना है उसके साथ में कि ये सही है क्यों है और है तो क्यों है, ये भी आपको बताना है। चलिए मैं आपको इसके साथ में बताता हूं। देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर। आपको हमने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है इरेशनल नंबर और रियल नंबर। तो आपको पता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर होते हैं, आपको ग्राफ से पता चल रहा होगा। तो यहाँ से स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे ट्रू। स्टेटमेंट कैसा है? ये ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन के साथ क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे ये कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज द collection of real number is the collection of rational and irrational, rational and irrational। मेरे दोस्तों, इसमें क्या है कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है, ये रीजन के साथ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एवरी पॉइंट अ नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। जैसे मान लिया कि हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की, ये मान लिया कि वही लाइन है और लाइन जो होती है वो हमेशा एक्सटेंड रहती है राइट साइड और लेफ्ट साइड। हमने माना कि इसमें कोई पॉइंट है, इसमें 0 हो और इसमें हम कट कर देते हैं 2.12। ये हो गया माइनस प्लस का +1, ये 2 का। इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, ये 0 है। तो आपको पता है कि कह रहा है कि कोई भी पॉइंट है नंबर लाइन पे m के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे m क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो रियल में है कि जो राइट साइड हैं वो नंबर्स 1, 2, 3 इनको तो हम लिख सकते हैं एज आ फॉर्म ऑफ m, रूट ऑफ m के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हम किसी भी पॉइंट को, किसी पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर को हम अंडर रूट के m फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे -3 है हो गया, या फिर हो गया -2, इसको हम माइनस के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। और हम रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे निगेटिव नंबर्स कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ, नेगेटिव नंबर्स कांट बी निगेटिव नंबर्स कैन बी, रीजन में क्या लिखेंगे? निगेटिव
negative numbers can't be the square root of any natural number. Be the square root of any नेचुरल नंबर। मतलब ये है कि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो किसी भी स्क्वायर के निगेटिव नेचुरल नंबर के रूप में नहीं हो सकते, इसलिए रीजन में ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। आपको पता है क्वेश्चन में हमने बताया कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो आपको पता है कि रेशनल नंबर कह रहा कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो रियल नंबर के साथ भी क्या है, ये इरेशनल के साथ रेशनल भी है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। और रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हमको ये लिखना है कि बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल आल्सो। क्या लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर because real number can be rational also, आपको पता है कि जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल के साथ साथ रेशनल भी होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। और रीजन के साथ क्या लिखोगे, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल आल्सो। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। ये आपको बताना है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स के, वो इंटीजर जो होते हैं इरेशनल होते हैं। अगर हैं, अगर नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देकर बताना है किसी नंबर का स्क्वायर रूट कि जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो चलिए, जैसे मान लिया यहाँ नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर ले लिया और सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये हमने नंबर ले लिए। तो इसमें नंबर्स हमने क्या किया कि मान लिया कि इसमें से नंबर्स हमने कोई ले लिया 1, क्या ले लिया 1, और 4 ले लिया, और ये 9 ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट अ इरेशनल। तो यहाँ पे आंसर सोल्यूशन लिखेंगे और इसको एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर रूट of all positive integers are not irrational, इसमें यह है कि स्क्वायर रूट किसी भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का आर नॉट इरेशनल, मतलब सभी जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल मतलब नहीं होते हैं। मतलब अगर सभी नंबरों का अगर निकालोगे तो वो जो है इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लिया हमने 1 ले लिया और 4 ले लिया, 9 ले लिया, तो इसका एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लिया हमने क्या लिखा, √1 लिखा, तो √1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही आएगा।
लेकिन हम अंडर रूट लिखें 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2, ये बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 कैसा नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से हमने लिया अंडर रूट 9, 9 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, तोड़ देंगे इसको, फैक्टराइज कर देंगे, 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आ गया 3। तो ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर। सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, कुछ रेशनल भी होते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। दूसरा में क्वेश्चन है बोर्ड पे कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप कैसे बता सकते हैं कि किसी भी अंडर रूट 5 या इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम आप सीखते हैं। जैसे मान लिया हमने एक लाइन खींची, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन खींच लेते हैं हम यहाँ से, ये लाइन है, और आप किससे खींचेंगे, आप एक स्केल से खींचेंगे और कंपास और पेंसिल और प्रकार का यूज करेंगे। कंपास का यूज करेंगे और प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और पेंसिल का यूज करेंगे। जैसे मान लिया हमने मान लिया 0, यहाँ पे एक कट मारा, यहाँ पे एक कट मारा, इधर एक कट मारा, इधर भी एक कट मारा, तो इधर कितना होगा, नंबर 1, और यहाँ पे 2। हमने इसको लिया है इंच में, आप इंच में ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं अपने स्केल के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये नंबर ले लिया और यहाँ पे नंबर कैसा है, 0, ठीक है। और यहाँ 2 पे हमने क्या कर दिया, 1 इंच का एक लेंथ हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दी, ये लेंथ इस पर क्या बना दिया, परपेंडिकुलर एंगल। और क्या कर दिया, इस वाले पॉइंट को, इसको हमने माना डी पॉइंट। कौन सा पॉइंट, डी, और ये वाला पॉइंट है सी। और हमने क्या कर दिया, स्केल को, इस वाले पॉइंट को हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया। तो ये वाला नंबर होगा, ये हमारी यूनिट जो होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी आएगी √5, और ये कितना आएगा, √5, मतलब OC जो है। और यहाँ से एक पॉइंट करेंगे, यहाँ से एक लेंगे पेंसिल और प्रकार का, यहाँ पे पेंसिल की प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ से मारेंगे आर्क, मारेंगे आर्क। ये नंबर जो होगा ये होगा डी, ये वाला डी होगा दोस्तों, सॉरी, ये डी होगा। मतलब ये वाली रेडियस आपस में बराबर होंगी, ये वाली और ये आपस में बराबर होंगी। OD मतलब OD OC बराबर होगी, मतलब OD इजकल टू OC, OD इजकल टू OC, मतलब ये किसके बराबर होगी, √5 के बराबर। तो दोस्तों ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास फार्मूला होता है कि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ से कितना यूनिट है, 2 यूनिट, और यहाँ ऊपर से कितना है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर इजकल टू बेस कितना है हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस परपेंडिकुलर कितना 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो h स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 415, और h जब बाहर जाएगा अंडर रूट से तो अंडर रूट 5 आ जाएगी। तो मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई हो, ये हाइपोटेनियस किसके बराबर है, हाइपोटेनियस ये जो है OC के बराबर है, क्योंकि जो हाइपोटेनियस है वो OC के बराबर है। OC की वैल्यू कितनी आई, √5। ये हमारे क्वेश्चन का सल्यूशन है। आई होप कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा। इसका अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सभी लोग इस चैनल पर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एक एक्टिविटी है, क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का एक क्लास रूम एक्टिविटी है। क्या है, क्लास रूम एक्टिविटी है। एक्टिविटी है, क्या करना है इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब कंस्ट्रक्टिंग कह रहा है, कंस्ट्रक्टिंग
द स्क्वायर रूट रूट स्पाइरल मतलब एक क्लासरूम एक्टिविटी है और इसको आप क्या करना है, स्पाइरल के रूप में इसको दिखाना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया कोई नंबर दिया है, सिमिलरली मैं रूट में जैसे मान लिया √2, √3, √4, √5, √6 डॉट डॉट इस तरह। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक ये लेंथ मान ली और इस पर क्या कर दिया, ये 0 पॉइंट है तो ये है P। तो इस पर P पे हमने क्या कर दिया, उतनी ही लेंथ की हमने परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दिया। ये 1 यूनिट है, कितना है इसकी लेंथ जो है 1 यूनिट है, इसकी भी लेंथ क्या है 1 यूनिट है। तो इस पर क्या आएगा, इसको मिला दिया हमने, तो इसको मान लिया P1। फिर इस पर हमने क्या कर दिया, इस पर भी परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया। ये हम किससे करेंगे, अपने प्रोटेक्टर से। इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर उतनी ही लेंथ का, ठीक है। तो ये कितनी है 1 और ये रूट, तो कितना आ जाएगा ये √3। फिर इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, ठीक है। तो ये P2 हो जाएगा और ये फिर इसको हम मिला देंगे यहाँ से। फिर इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर ये, तो ये हो जाएगा P3, इसको हम मिला देंगे। फिर हम एक डालेंगे परपेंडिकुलर, फिर ये कितना हो जाएगा P4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। फिर एक हम डालेंगे इस पर परपेंडिकुलर, ये सारा परपेंडिकुलर होगा जितना है। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा P4 और ये हो जाएगा P5 और ये हो जाएगा P6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 और 1 का स्क्वायर हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √2, ये आएगा √3, ये आएगा √4, ये आएगा √5, ये आएगा √6 और ये आएगा √7। इस तरह से आप इसको एक्टिविटी को कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा और सारी इसको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इस चैनल पे जितने भी मैंने एक्सरसाइज करवाई हैं, मतलब 9th क्लास की नंबर सिस्टम की फर्स्ट इंट्रो से लगा के एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, अगर इसके क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अपने क्लासमेट को शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएगा और आप उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।